Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Dear students, today we are going to discuss second question of exercise 3.2. लास्ट टाइम हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स किए थे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। और उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन के अंदर हमने पावर रूल यूज़ किया था, सिवाय एक आध क्वेश्चन के जिसमें हमने लॉग का फार्मूला भी यूज़ किया। उसके अलावा उसमें एक एक्सपोनेंशियल वाला फार्मूला भी यूज़ होता है ई पावर एक्स का। तो आज हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। इसमें काफ़ी अहम क्वेश्चंस हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से ख़ास तौर पर इम्पोर्टेंट है। ये इसका थर्ड पार्ट है, इंटीग्रल डी एक्स ओवर अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स। इसमें हमने पावर रूल लगाना, लेकिन उसकी एक्सटेंशन फॉर्म में। पावर रूल हमने पढ़ा था सिर्फ सिंगल वेरिएबल के लिए, हम उसको फंक्शन के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन जैसे ये फंक्शन है, अगर एक फंक्शन है पूरा, उसकी पावर n है, साथ में उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम उसके पावर n+1 और n+1, इनके जो उसकी ओरिजिनल पावर है उसे और ऐड कर देंगे और वही पावर नीचे लिख देंगे। और आपको याद होगा कि ये फार्मूला n की सारी वैल्यूज के लिए वैलिड है, सिर्फ -1 के लिए वैलिड नहीं है। क्योंकि -1 के केस में ये नया फार्मूला बन जाता है, वो भी हम इस क्वेश्चन के कुछ किसी पार्ट के अंदर यूज़ करेंगे। तो जब ये -1 होगा, n की वैल्यू -1 होगी, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा और फिर ये नेचुरल लॉ का फार्मूला बन जाएगा। अब इसमें एज इट इज़ पावर रूल हम अप्लाई नहीं कर सकते, पहले इसमें हम कुछ अमेंडमेंट करेंगे, जो कि अंडर रूट इन्वॉल्व है, अंडर रूट खत्म करने के लिए रेशनलाइज करेंगे। देखें, अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स, इससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ डी एक्स मिसिंग है, डी एक्स होना चाहिए, डी एक्स ज़रूरी है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको आप नोट कीजिएगा, डी एक्स। डी एक्स के बगैर क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीट नहीं है। ठीक हो गया, इसको नोट कर लें, डी एक्स यहाँ पर आएगा। अब इससे आगे जब हम इसे करेंगे तो ये न्यूमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर एज इट इज, और नीचे फार्मूला लग जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यह आ जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ठीक हो गया जी, ये ऊपर वाला 1 से मल्टीप्लाई हो गया, नीचे ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ये स्केयर अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, दोनों अंडर रूट से बाहर आ गए, एक्स और एक्स कट जाएगा। अब हमारे पास दो इंटीग्रल आ गए, दोनों के दरमियान माइनस है, तो इस माइनस की वजह से हम इनको दो अलग अलग इंटीग्रल की फॉर्म में लिखेंगे। एक्स और एक्स कट जाएगा, जो नीचे ए बचेगा, ये ए चूंकि कांस्टेंट है, इसको हम इंटीग्रल साइन के बाहर लिख सकते हैं। ये देखिए, फिलहाल हमने इसको अलग अलग कर दिया, अंडर रूट एक्स प्लस ए ओवर ए और अंडर रूट एक्स ओवर ए। अब ये दोनों, इस पे भी पावर लग सकता है और इस पे भी पावर लग सकता है। ये देखिए, अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और यहाँ भी आप इसकी जगह पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो इन दोनों पे ये जो कांस्टेंट था, मैंने पहले बात करा था, ये शुरू में आ गया, इस पे पावर लगाएंगे और सेकंड वाले पे भी पावर लगाएंगे। पावर रूल आप जानते हैं कि पावर में 1 ऐड करेंगे और वही नीचे भी लिख देंगे, ये दोनों जगह पे हमने लगा दी। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2, नीचे भी 3/2, 3/2 ओवर 3/2। इस 3/2 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 ऊपर चल जाएगा, ए और 3 मिल जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस ए की पावर 3/2 ओवर 3a।
और यहाँ भी 2x⁴/2 ओवर 3a + c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आज हमने पहले थर्ड पार्ट कर लिया। अब इसका फोर्थ पार्ट है। इस फोर्थ पार्ट से मिलता जुलता क्वेश्चन हमने एक प्रीवियस के अंदर भी किया था। क्वेश्चन नंबर 1 के एक पार्ट के अंदर, ठीक है। इसमें आपको मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि इसमें जो इसकी बेस है इसका डिफरेंशियल डेरिवेटिव कह लें या डिफरेंशियल कह लें वो 7 चाहिए। अगर खाली बेस x हो तो उसका डिफरेंशियल dx होता है, वो तो साथ मौजूद है। लेकिन a - 2x का डिफरेंशियल dx नहीं होता, ये -2 dx होता है। मतलब यहाँ -2 आपको रिक्वायर्ड है। तो ये आप देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर -2 हम मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आए। हमने फंक्शन को a - 2x लेट कर लिया। अब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव -2 आ जाएगा। मतलब ये मैं आपसे बात कर रहा था, dx के साथ -2 चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग में -2 कर देंगे। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड में देखिए -2 से डिवाइड कर दिया, -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब वो जो हमारी रिक्वायरमेंट थी कि बेस का डिफरेंशियल 7 होना चाहिए, तो -2 dx को 7 हमारे पास कंप्लीट हो गया। क्योंकि ये फंक्शन है, ठीक, ये फंक्शन है f(x⁴3/2) और साथ में उसका डेरिवेटिव है। ये मैं बाद में लिखना चाहिए, चले पहले लिख दिया, लेकिन ये लिखा हुआ बाद में होना चाहिए। जब इसके साथ बेस के साथ डिफरेंशियल मौजूद होगा तो इसमें पावर रूल लगाएंगे। देखें पावर रूल लगा दिया, पावर 3/2 थी, इसमें 1 ऐड कर दिया और वही फिर नीचे लिख दिया इसको, +c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आ जाएगा 5/2 और नीचे भी 5/2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो -1/5। ये a - 2x⁴ 5/2 और 5 + c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हमारे पास आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट हो गया। अब ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। ये बेसिकली तो नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 से मतलब है। इसको हम अभी डिस्कस नहीं करते, इसको हम 3.3 एक्सरसाइज के अंदर ही डिस्कस करेंगे। ये जी नाइन्थ पार्ट है, इंटीग्रेट करना हमने साइंस के एक्स को। अब देखिए इंटीग्रेशन मैं आपको पहले बार बार कह चुका हूँ कि ये रिवर्स प्रोसेस है डेरिवेटिव्स का, ठीक है। अब साइंस के एक्स अगर आप याद करें तो कोई भी ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं था कि जिसका डेरिवेटिव साइंस के एक्स था। इसका मतलब है साइंस के एक्स को हम डायरेक्ट इसके इंटीग्रल का कोई फार्मूला नहीं है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें इसका फार्मूला जो हमने एक ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ा फर्स्ट ईयर के अंदर वो यूज़ करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स के लिए भी और कॉस स्क्वायर एक्स के लिए भी। ये इसका साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला था 1 - cos 2x/2। यही फार्मूला कॉस स्क्वायर के लिए था, कॉस स्क्वायर के लिए भी है, लेकिन उसमें क्या फ़र्क है, यहाँ माइनस की बजाय प्लस है। तो ये दोनों फार्मूले, साइन स्क्वायर एक्स आ जाए तभी ये वाला यूज़ करना है, कॉस स्क्वायर एक्स आ जाए तो 1 + cos 2x/2 को यूज़ करेंगे। इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स dx, इसकी वैल्यू 1 - cos 2x/2 dx। अगर कहीं cos स्क्वायर एक्स आएगा, इसकी शायद किसी एग्जांपल में, तो बिल्कुल यही होगा, लेकिन इसमें यहाँ पर प्लस आ जाएगा। कांस्टेंट 2 शुरू में लिख दिया हमने और इन दोनों को अलग अलग कर दिया, तो आ जाएगा dx, ये आ जाएगा cos 2x। अब देखिए cos x का इंटीग्रल sin x, सिंपल सी बात है, इसको हम जस्टिफाई भी कर सकते हैं, लेकिन साइन का डेरिवेटिव क्या था, cos x। इधर साइन का डेरिवेटिव cos x, इसलिए cos x का इंटीग्रल sin x। अब ये तो है ना कि अगर सिर्फ x है, x का ये dx आता है, अगर x की बजाय x का कोई मल्टीपल आएगा। अब देखिए यहाँ भी आपको एंटी डेरिवेटिव की एक वो झलक नजर आएगी कि जब इस तरह से एंगल का कोई मल्टीपल होता था तो डेरिवेटिव में वो मल्टीप्लाई होता था। याद करें cos x फर्ज की अगर आपने इसको इंटीग्रेट डेरिवेटिव लेना है तो ये होता था -sin ax और फिर a मल्टीप्लाई हो जाता था। लेकिन इंटीग्रेशन में x का जो कोएफिशिएंट होगा वो डिवाइड होगा, ठीक है जी। cos ax आ जाएगा sin ax और x का जो कोएफिशिएंट है वो डिवाइड होगा।
इंटीग्रेशन में। डेरिवेटिव में जो होता था ये मल्टीप्लाई होता था। चलिए अब हमारे पास dx का तो हम जानते हैं, ये हमने पहले भी जस्टिफाई मैंने आपको दो तरीके से समझाया था। dx का x आ जाएगा और cos 2x पे जो हमने फार्मूला पढ़ा था इसका आएगा sin 2x over 2। ये देखिए dx का x आ गया, 1/2 का ऑप्शन था, cos 2x का आ गया sin 2x over 2, ये 2 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 1/2x माइनस sin 2x over 4 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये 9th पार्ट था। आगे जी 11th पार्ट है, ठीक है। इसमें देखिए नीचे फंक्शन है, ऊपर एग्जैक्ट डेरिवेटिव। अब ये फार्मूला जो मैं आपसे बात कर रहा था कि वो फार्मूला n इज इक्वल टू -1 के लिए वैलिड नहीं है, शुरू में डिस्कस किया था। तो अगर n -1 होगा तो ये फंक्शन नीचे आ जाएगा, ऊपर डेरिवेटिव, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स का फार्मूला होगा। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, वहां पर हमने 1/x dx पढ़ा था। तो 1/x dx जो है वो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आया था। तो इसमें देखिए नीचे वाले का एग्जैक्ट डेरिवेटिव तो नहीं है, लेकिन थोड़ी सी अमेंडमेंट करें तो आ जाएगा। देखिए ए एक्स स्क्र का होता है 2x, 2bx का होता है 2b, मतलब 2 की कमी है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो नीचे वाले का डेरिवेटिव बन जाएगा। जब नीचे वाले का एग्जैक्ट डेरिवेटिव बनेगा तो हम लॉग का फार्मूला लगा देंगे। ये देखिए फंक्शन हमने इसको लेट कर लिया तो इसका डेरिवेटिव आता है 2x प्लस 2b, 2 कॉमन ले लिया। अब देखें असल में हमें ये चाहिए 2 इंटू ए एक्स प्लस बी, जबकि हमारे पास सिर्फ है ए एक्स प्लस बी। तो ये जो 2 है ये लाना पड़ेगा, तो कांस्टेंट लेकर आना मसला नहीं है, हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 2, ये देखें 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लिया। अब नीचे वाले का पूरा पूरा डेरिवेटिव, ये वाला फॉर्मूला बनता है, नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव, तो ये लॉग का फॉर्म लगेगा यहाँ पर। तो यहाँ पहले फंक्शन के लिए लगा दिया इन जनरल फॉर्म में, और वैसे ही पूरा हमारा जो डिनोमिनेटर है वो है 1/2, वो है ए एक्स स्क्र प्लस 2bx प्लस सी। तो इसका चूंकि ऊपर डेरिवेटिव है, तो जब भी किसी फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव होगा तो उसका नेचुरल लॉग प्लस सी। ये सी यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सी एक ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर यूज हो गया। तो जस्ट फॉर सेक ऑफ डिफरेंस क्रिएट करने के लिए आप उसको C1 की बजाय सॉरी सी के बजाय C1 लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें। सी भी चल जाएगा लेकिन बेहतर है कि आप इसको C1 यूज करें। ये 14 पार्ट है जी, ये है इंटीग्रल tan स्क्वायर x। अब tan स्क्वायर x का भी देखें, जैसे sin स्क्वायर x वाला किया था, डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं है, तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करेंगे tan x की। एज वी नो दैट ये हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, मैट्रिक में पढ़ी है और फर्स्ट में पढ़ी थी। यहाँ से tan स्क्वायर x की वैल्यू क्या आएगी, 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, सो tan स्क्वायर x आ जाएगा secant स्क्वायर x -1, और secant स्क्वायर x का इंटीग्रल है, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। देखिए tan x का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x, इसलिए secant स्क्वायर x का इंटीग्रल जो है वो tan x होगा। ये जो जितने मैं फार्मूले यहाँ पे लिख रहा हूँ नोट कर लें, ये बुक के अंदर पेज नंबर 125 में मौजूद हैं, तो आप वहाँ से ये सारे फार्मूले देख सकते हैं, उनको याद भी कर सकते हैं। अब ये tan स्क्वायर x हम यहाँ पुट करेंगे, उसकी वैल्यू पुट करेंगे। देखिए tan स्क्वायर x dx, tan स्क्वायर x की वैल्यू आ जाएगी secant स्क्वायर x -1 dx। अब secant इसका भी इंटीग्रल है, इसका भी इंटीग्रल है, इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। ये देखिए इंटीग्रल secant स्क्वायर x dx माइनस dx, इसका आ जाएगा tan x और dx का x आ जाएगा, सो tan x माइनस एक्स प्लस सी, इसका आंसर आ गया। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स कर लिए मैक्सिमम, जो कुछ रिमेनिंग पार्ट्स है वो आपकी एक्सरसाइज है, और उसको अच्छे तरीके से करें। आजकल मैंने आपको एक प्रीवियसली एक टेस्ट भी दिया था, तो बहुत सारे बच्चों ने वो टेस्ट नहीं किया, उनमें कुछ एतराज़ था कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। बेटा जो भी क्वेश्चन आपको दिए हैं वो आपने कंप्लीट करने हैं, और कोशिश करें उनका जो टेस्ट है वो मेरे सेपरेट नंबर पे इनबॉक्स में जो है ना वो उसको सबमिट करवाएं, ज़रूर करवाएं, क्योंकि इसका रिकॉर्ड बनेगा, तो इसको ज़रूर किया करें। उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इनमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बाद में सेपरेटली मुझसे पूछ भी सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।